आज हम रघुवंश की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे महान सम्राट की, राजा दिलीप की, जिनके सामने एक ऐसा चुनाव आया जो शायद ही किसी के सामने आता हो। एक तरफ उनकी अपनी जिंदगी थी और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे उस राजा ने अमरता की एक नई ही परिभाषा लिख दी। राजा दिलीप की ये जो घोषणा है ना, ये उनके जीवन का हम कह सकते हैं मूल मंत्र थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये उनके पूरे चरित्र, उनके कर्तव्य का सार था। और देखिए, इसी विश्वास की अब सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये राजा दिलीप थे कौन? देखिए, वो श्रीराम से पहले रघुवंश के एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन उनकी असली महानता उनकी ताकत या उनके साम्राज्य में नहीं थी। नहीं, उनकी महानता को परिभाषित करता था उनका चरित्र। और सोचिए जरा, एक चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद उनका समर्पण कैसा था। वो हर रोज अपने कुल गुरु वशिष्ठ की पूज्य गाय नंदिनी की सेवा करते थे। और सेवा भी कैसी, उसे अपने हाथों से कोमल घास खिलाना, उसकी पीठ सहलाना, यहाँ तक कि उस पर बैठी मक्खियों को भी उड़ाना। वो तो बस उसकी परछाई बनकर साथ रहते थे। जब नंदिनी बैठती तो वो भी बैठ जाते, जब वो चलती तो वो भी चलने लगते। ये एक राजा की विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है ना? और ये जो विनम्र सेवा थी, ये कोई आम इंसान नहीं कर रहा था। ये वो इंसान कर रहा था जो समंदर तक फैली पूरी धरती का अकेला मालिक था, जो देवराज इंद्र का मित्र था, एक युवा, एक शक्तिशाली, एक तेजस्वी सम्राट। यही तो विरोधाभास है जो उनकी महानता को और भी बड़ा बना देता है। आप सोचिए, उनके पास खोने के लिए क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था। तो अब तक तो सब शांत था, राजसी था, लेकिन अब कहानी का माहौल एकदम से बदल जाता है। शांत माहौल अब तनाव और नाटक से भर जाता है। जंगल में एक ऐसी घटना घटती है जो अचानक से सब कुछ बदल के रख देती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जंगल का एकदम शांत वातावरण, पंछी चहचहा रहे हैं, पास में नदी धीरे धीरे बह रही है और राजा दिलीप पूरी श्रद्धा के साथ नंदिनी की सेवा में लगे हैं। चारों तरफ बस परम शांति। और तभी एक भयानक विशाल शेर की दहाड़ से वो पूरी शांति एक झटके में टूट जाती है। एकदम अचानक एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ खड़ा होता है। वो शेर, वो सीधा नंदिनी गाय पर हमला करने के लिए तैयार था। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। अब ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। उस पवित्र गाय की जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां राजा दिलीप को एक बहुत ही मुश्किल, एक भयानक फैसला लेना था। वो शेर उनके सामने एक शर्त रखता है, एक ऐसी शर्त जो उनके धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। शेर ने राजा से कहा, हे राजन, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गाय को छोड़ दूं, तो तुम्हें अपना शरीर मुझे भोजन के रूप में देना होगा। अब चुनाव बिल्कुल साफ था। एक तरफ था एक युवा शक्तिशाली सम्राट का जीवन जो अपनी प्रजा का रक्षक था, अपने राज्य की नींव था, और दूसरी तरफ बस एक गाय का जीवन। हाँ, वो पवित्र थी, गुरु की धरोहर थी और उनके धर्म का प्रतीक भी, पर थी तो एक गाय। और राजा दिलीप का जवाब बिल्कुल तुरंत और एकदम दृढ़। उन्होंने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। साफ कहा, मैं इस गाय को नहीं छोड़ सकता। एक क्षत्रिय होने के नाते घायलों और कमजोरों की रक्षा करना ही मेरा परम धर्म है, मेरा परम कर्तव्य है। अच्छा, तो अब हम इस कहानी के सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से में चलते हैं। पहली नज़र में शायद किसी को भी लगे कि राजा दिलीप का ये फैसला तो मूर्खता भरा था, है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा तर्क छिपा हुआ है। राजा दिलीप ने शेर को एक बहुत ही जबरदस्त तर्क दिया। उन्होंने कहा, मेरे दो शरीर हैं। एक ये शरीर जो मिट्टी का है, नश्वर है, आज है कल नहीं होगा, और दूसरा शरीर है मेरी कीर्ति का, मेरे यश का, जो अमर है, जो युगों युगों तक जिंदा रहेगा। तो फिर बताओ, मैं इस नश्वर शरीर के बदले अपने उस अमर कीर्ति रूपी शरीर की रक्षा क्यों न करूं? और बात सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। उनका ये फैसला उनके पूरे वंश के सम्मान से, उनकी विरासत से जुड़ा हुआ था। उन्होंने शेर को समझाया, अगर मेरी आंखों के सामने नंदिनी मारी गई तो मेरे महान रघुवंश के नाम पर, उसकी कीर्ति पर एक ऐसा दब्बा लग जाएगा जो कभी नहीं मिटेगा। और फिर वो अपनी बात के सबसे ऊंचे, सबसे भावुक मोड़ पर आते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर दया ही करनी है तो मेरा शरीर खा लो और नंदिनी को छोड़ दो।
ऐसा करने से मेरा ये शरीर तो जाएगा, लेकिन मेरी कीर्ति का शरीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मतलब वो अपने शारीरिक मौत को सम्मान के जरिए अमरता पाने का एक रास्ता बता रहे थे। क्या सोच थी। तो अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर है, सर्वोच्च बलिदान का क्षण। एक ऐसा पल जो इस कहानी के मूल संदेश को हमारे सामने रखता है कि सम्मान जिंदगी से भी बढ़कर है। जरा इस पल की गंभीरता को महसूस कीजिए। रघुवंश का सबसे महान सम्राट अपना युवा शरीर, अपनी जिंदगी एक गाय की रक्षा के लिए देने को तैयार खड़ा है। ये दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों के लिए, अपने धर्म के लिए किस हद तक समर्पित थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कीर्ति और जीवन, इन दोनों में ज्यादा कीमती क्या है? राजा दिलीप का जो चुनाव था वो हमें सम्मान, कर्तव्य और असली महानता का मतलब क्या होता है, इस पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।